हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ए.के. सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे साइंस, जिसमें आपके डेरिवेशन बाकी हैं। चलिए देखते हैं डेरिवेशन। M1 एंड M2 कोई मिरर है, जो कि मिरर किस टाइप का है, उत्तल है यानी कन्वेक्स है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या है, हमारा ए बी जो है कोई हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, इमेज बनाना है। इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो देखिएगा, इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें यानी सेंटर से चलने वाली प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं। देखिएगा, रेज गई और वापस चली आई। अब सिनेरियो क्या है, क्योंकि ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है यानी कन्वेक्स मिरर है, तो ये क्या होगा, इसके जितने भी इमेज होंगे वो क्या बनेंगे, आभासी बनेंगे। पैरेलल चलने वाली लाइट है, रेज ऑफ लाइट जो है वो क्या होती है, फोकस से होकर जाती है, इसलिए रिफ्लेक्शन हो गई, लेकिन हमने इमेज किया यहाँ पे फोकस पे। ठीक है, क्लियर। और इसको हमने क्या किया, आर और एन को जो है परपेंडिकुलर मिला दिया इस लाइन पे। चलिए आइए देखते हैं अब डिस्टेंस कैसे, पोल से हमारा जो ऑब्जेक्ट की दूरी जो होगी वो हमारा कहाँ चल रहा है, किधर जा रहा है, राइट में लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का यू हो जाएगा। अगेन अब देखिएगा, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी जो होगी हमारी वो क्या होगी, आर होगी, जो कि प्लस में होगा। ठीक है, और फोकस की डिस्टेंस जो होगा वो भी प्लस एफ होगा। अब देखिएगा, पोल से लेके इमेज, ठीक है, उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, प्लस में वी हो जाएगी। डेरिवेशन के लिए 2 पॉइंट याद रखना जरूरी है। पहला जो इक्वेशन हमारा यहाँ पे फॉर्म होगा ये होगा, और दूसरा इक्वेशन एफ से फॉर्म होगा। तो चलिएगा देखिएगा कि ए बी और सी, ए डैश बी डैश सी में, ठीक है, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी में, यानी ट्राइंगल ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी में, इसमें हम देखिए क्या लिख सकते हैं, ए बी अपान में ए डैश बी, ए बी अपान में ए डैश बी डैश, ठीक है, ए बी अपान में ए डैश बी डैश। अगैन ए सी अपान में ए डैश सी इक्वल टू ए सी अपान में ए डैश सी। समझ में आ गई बातें, ए सी ये टोटल डिस्टेंस अपन ए डैश सी, ये समझ में आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, इससे लेना है, यानी पुनः त्रिभुज किसमें, एन आर एफ, एन आर एफ तथा क्या हो जाएगा, एन आर एफ तथा ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ में। क्लियर। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एन आर अपान में ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ अपान में ए डैश एफ, ए डैश एफ। ठीक है, ये अब देखिएगा यहाँ पे समझिएगा बात को कि एन आर जो है, एन आर जो है वो ए बी के बराबर है कि नहीं है। ये देखिए, ये डिस्टेंस ए बी के बराबर है, तो एन आर की जगह पे चूंकि क्या, एन आर इक्वल टू ए बी, तो हम रख देंगे ए बी रख देंगे, यानी ए बी अपान में ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ अपान में ए डैश एफ। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिएगा
ये हमारे इक्वेशन इक्वल टू हो गए। ये देखिए ए बी अपान में ए डैश बी, ठीक है कि नहीं, दोनों इक्वल। तो यानी क्या हो जाएगा, ए सी अपान में ए डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एफ अपान में ए डैश एफ। होगा कि नहीं, ये देखिएगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, समझिएगा बात को, ये क्लियर हो गया। मतलब हमारा क्या हो गया, RHS अगर इक्वल है तो LHS दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ये दोनों टर्म बराबर था, तो इसके बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा NF क्या है, NF देखिए N N और F, ठीक है। अगर हमारा ये क्या हो जाए, मिरर और छोटा हो जाए तो N जो है ये P। अब देखिएगा लिखेंगे, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो जो पॉइंट कौन है, N है, वो P के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। N तो N P के बहुत समीप होगा। अतः यहाँ पे देखिए NF इक्वल टू NF इक्वल टू क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा, ठीक है, PF ये हो जाएगा। तो रख दीजिएगा, यानी AC अपान में A डैश C इक्वल टू NF की जगह PF अपान में क्या कर सकते हैं, A डैश F, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। इस समीकरण 3 में थोड़े से बदलाव होंगे, तो देखिएगा बदलाव क्या होने वाले हैं। AC को हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PC। देखिएगा AC है, इसको हम क्या कर सकते हैं, AP प्लस PC, यानी इसको अलग करके हमने लिख दिया यहाँ पे। और A डैश C को देखिए, A डैश C को हम क्या लिख सकते हैं, यानी A डैश C कहाँ है, A डैश C, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी PC माइनस A डैश क्या हो जाएगा, P, ये यानी इस टोटल में से इतने को सब्ट्रैक्ट कर दे तो इतना मिल जाएगा कि नहीं। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे। और A डैश F को देखिए, A डैश F को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए PF, ठीक है, PF माइनस क्या हो जाएगा, A डैश P, ये हो गया। बस उसी को हमें रखना है, इक्वेशन में रखिएगा समीकरण किससे, 3 से। तो क्या है, देखिए AC को हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PC अपान में क्या हो जाएगा, A डैश C को PC माइनस क्या हो जाएगा, A डैश P इक्वल टू PF को ऐसे ही रहने दीजिए, PF अपान में A डैश F को क्या लिख सकते हैं, PF माइनस A डैश P, इतना हो जाएगा। अब इसी में वैल्यू रखिए, यानी सभी का मान चिन्ह सहित रखने पर सभी का मान चिन्ह सहित रखने पर देखिएगा AP को हम क्या रख सकते हैं, माइनस का U, ठीक है। और देखिए PC है यहाँ पे प्लस PC को हम क्या कर सकते हैं, R कर सकते हैं, R, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा PC अगेन PC को हम क्या कर सकते हैं, R कर सकते हैं। अब देखिएगा और फिर क्या है, PA डैश माइनस का PA डैश को हम क्या कर सकते हैं,
यू कर सकते हैं, सॉरी वी कर सकते हैं, ठीक ना, इक्वल टू, अब देखिएगा आगे क्या हो जाएगा, पी एफ को हम क्या करेंगे, पी एफ को देखिए एफ का करेंगे एफ अपान में क्या है पी एफ, यानी एफ फिर से यहाँ पे क्या है पी ए डैश क्या कर सकते हैं, भी कर देंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब देखिएगा इसको हम क्या करेंगे, हमें पता है आर इजकल टू 2F होता है, इसी को रख देंगे इसी में, तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस यू ऐसे ही है प्लस 2F इसको रखेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2F माइनस V इक्वल टू एफ अपान में एफ माइनस वी, ठीक है। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर इस टर्म को सीधा करके लिखिए, यानी 2F माइनस यू ये हो गया इनटू क्या हो जाएगा एफ माइनस वी इक्वल टू एफ इंटू क्या हो जाएगा 2F माइनस वी, ये हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2F स्क्वायर, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा यहाँ प्लस यहाँ माइनस क्या हो जाएगा माइनस एफ माइनस 2F वी, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा UF, अब इसका इसमें करेंगे प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस UV इक्वल टू 2F स्क्वायर, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस FV, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पे देखेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अब बच्चा क्या देखिए FV अगर हम इसको इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए या उसी साइड ले जाइए कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, माइनस UF प्लस UV इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस FV प्लस में 2FV, ये क्या हो जाएगा सॉल्व आउट कीजिए, माइनस UF प्लस UV इक्वल टू क्या हो जाएगा FV, अब लिखेंगे क्या UVF से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक है, यानी डिवाइडिंग बाई UVF इन बोथ साइड, ठीक है, ये हो गया। तो हमारा देखिए क्या होगा UVF से हम डिवाइड करेंगे, देखिए माइनस UF अपान में UVF प्लस में UV अपान में UVF इक्वल टू FV अपान में UVF, ठीक है। अब देखिए कटने वाला क्या है, यहाँ पे UF कट जाएगा, अब यहाँ से क्या कटने वाला है UV कटने वाला है, और यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए FV ये कट गया, तो अब क्या होने वाला देखिएगा, ये बचा क्या माइनस में 1 अपान में V प्लस 1 अपान में F, ठीक, ये अपान में U, ठीक है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं देखिएगा, यानी 1 अपान में F इक्वल टू इसको उस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपान में V प्लस 1 अपान में U, ये फार्मूला आ गया, ठीक है। यही हमारा क्या होगा उत्तल दर्पण के लिए हमारा UVF में संबंध होगा। इस तरीके से हमने UVF में संबंध निकाला उत्तल दर्पण के लिए। चलिए इस तरीके से मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।